जो जिस टाइम बताया उस टाइम में होगा। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा और जिसका नाम क्या होगा, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मीनिंग विवर्तन। विवर्तन तुमने व्यतिकरण सबने पढ़ लिया। देखो व्यतिकरण में जो हमने पढ़ा था, सबसे जो रिलेटेबल चीज लगी कि हम देख सकते हैं डेली लाइफ में, वो यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विजरीय प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें 2 स्लिट लेके हमने क्या सोचा था कि एक स्लिट यहाँ है, एक स्लिट यहाँ है, तो सामने क्या दिखेगा, 2 ही स्लिट दिखेंगे। लेकिन दिखा क्या था, यहां तो देखा था ब्राइट और साथ में डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे करके चमके थे चारों तरफ, देखे थे ना। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये थी फ्रिंजेस। फ्रिंज बोलते थे इनको। जितनी भी फ्रिंज थी, सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बराबर थी। जो एक फ्रिंज थी, कल मैंने तुम्हें फिगर बनवाया था कि जो एक फ्रिंज की हाइट थी वही दूसरी फ्रिंज की, वही तीसरे फ्रिंज की थी। सारी फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, ब्राइटनेस थी, जो चौड़ाई थी, वो सब कुछ समान था, याद है। तो फ्रिंजेस की चौड़ाई के बीच में फॉर्मूला क्या था, बताना जरा। आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, मैं पूछ रहा हूं चौड़ाई का, तुम आई बता रहे। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये थी चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई कितनी थी, जरा याद करो। लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डी हट गया था इसमें से क्योंकि एक्सन अपॉन डी होता है। उसके बाद हमने और फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो था दीप्त फ्रिंज के लिए, और अदीप्त के लिए था 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, 2d। तो ये फॉर्मूले थे हमारे दोनों के दोनों थे पोजीशन के, यानी कि सेंट्रल जो फ्रिंज होती है बीच की, उससे लेकर कितनी दूरी पर बनेगी ये। और जो ऊपर वाले फॉर्मूले थे, ये थे चौड़ाई के, और एक था इसमें कोणीय चौड़ाई का। एग्जाम में आती है कोणीय चौड़ाई कितनी होती है। चलो भाई, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो सवाल है वो है डिफ्रैक्शन क्या है ना। 2 स्लिट्स का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अब यंग ने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करा है, वो है सिंगल स्लिट। क्लियर। तो इसमें मैं तुम्हें 4-5 ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा कि विवर्तन हम कैसे पता करते हैं। देखो कुछ प्रेक्षण देख लेते हैं। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन से ही प्रैक्टिकल होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम बिना ऑब्जर्वेशन के प्रैक्टिकल कर दो। तुम्हारे सामने कुछ तुम्हें ऐसी चीज दिखेगी कि ये तो ऐसा हो सकती है, तभी तो साइंटिस्ट पे डील करेंगे कि हाँ भाई इसको मुझे देखना चाहिए। अब पहली बार इसने पंखा बनाया होगा बिजली का, तो उसने बिजली का पंखा कहीं ना कहीं तो कोई आइडिया लिया होगा, कोई चीज घूम रही होगी कि हवा कर सकती है, या ऐसी दिमाग में आ गया बैठे बैठे कि मैं ऐसा तो बना ही दूंगा। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जब हमारे सामने आए तो इनको हमने फिर समझा और समझ के अपने नियम बनाए। ये नियम ऑलरेडी थे, ये सभी ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी थे, इनको केवल डिस्कवरी की गई है, इनकी इन्वेंशन नहीं। इन्वेंशन होती है नई चीज खोजते हैं कुछ, है ना। किसी ने पहले साइकिल बनाई होगी, उससे पहले साइकिल थी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले उससे पहले लाइट नहीं थी, लाइट में सारी चीजें नहीं थी, सब कुछ था, पता नहीं था हमें। तो अब देखो पता कैसा लगा। ऐसी क्या क्या चीजें थी हमारे सामने जिनको देख के हमने पता लगाया। पहला इधर बनाता हूँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट, ये चलो डबल स्लिट ही मान लेते हैं। पहले मैं तुम्हें विवर्तन समझाता हूँ, व्यतिकरण हमने क्या पढ़ा था। एक स्लिट यहाँ है और एक स्लिट यहाँ है। स्लिट का मतलब बताओ क्या। स्लिट का मतलब छेद होता है कि इसमें होल कर दिया तुमने। स्लिट का मतलब क्या होता है, एक तुम्हारे पास गत्ता है और गत्ते में तुमने ऐसी पूरी एक पट्टी बना दी काट के, जिसमें से लाइट आर पार हो सकती हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्लिट। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड है और इस बोर्ड को मैं यहाँ से धारी काट दूं इसमें से आर पार, तो उसकी लाइट निकल जाएगी आर पार, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, स्लिट। और ऐसा होल क्या जो होल कर देंगे तो वो स्लिट नहीं है। तो ऐसा करके ये एक पूरा ऐसा कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में मैंने ऐसा काट रखा है। तुम समझ रहे हो मतलब मेरा, ऐसा करके गत्ता होगा और इस गत्ते में ऐसे करके तुमने दो स्लिट्स बना रखी हैं। तो अब जब तुम इसके लाइट सामने रखोगे इस पे यहाँ, तो क्या होगा, फ्रिंज का उसका यंग का एक्सपेरिमेंट होगा। तो यंग के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या देखा था, जब इसके सामने एक पर्दा रखा था हमने यहाँ पे, तो उस पर्दे में ऐसे कर करके बहुत सारी हमने रेस बनाई थी, कंपास लेके प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो इसके सामने क्या दिखता है, इसके सामने, इनके जस्ट सामने क्या दिखता है, यहाँ इनके सामने तो ब्राइट दिखता है। और सोचो क्या यहाँ पे लाइट जा रही है, यहाँ तो लाइट भी नहीं जा रही। और फ्री वे में क्या दिखता है, यहाँ पे यहाँ दिखती है हमें ब्राइट फ्रिंज। याद है किसी को, सेंटर की जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो दिखती है। फिर ब्राइट के साथ साथ क्या दिखती है, डार्क। फिर यहाँ डार्क हो जाती है, फिर यहाँ पे फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ऐसे करके ये डार्क ब्राइट का चक्कर चलता रहता है। तो ये जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हमें दिखती रहती हैं,
ये सारे के सारे फ्रिंज जो बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट तुम्हारी यहां तो गई, लाइट यहां भी गई है या ना। बस आइडिया लगा लो, एक ज्यादा तुम्हें जोर नहीं लगाना इसमें बिल्कुल भी। लाइट यहां तो गई ही है, गई है ही, लाइट यहां भी तो गई है फिर। अब जरा सोच के देखो, जब स्लिट हमारी यहाँ पे है, इसको मैं इधर और समझाऊं तुम्हें थोड़ा सा। मान लो मैं ये कहूँ कि स्लिट यहाँ है, एक स्लिट यहाँ है और एक स्लिट यहाँ है, तो अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती जैसा कि पहले समझा जाता था, तो एक रोशनी तो यहाँ दिखनी चाहिए थी और एक रोशनी यहाँ दिखनी चाहिए थी, बीच में ये सारा अंधेरा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था डार्क, और ये भी सारा डार्क होना चाहिए था, क्योंकि लाइट तो यहाँ भी नहीं गई। जो स्ट्रेट पाथ पे चलता होगा, सीधी रेखा में चलता होगा, वो कभी ऐसा थोड़ी कि यहाँ पहुंच जाएगा। जो सीधी रेखाओं में चलता है वो सीधी रेखाओं में चलता, तो यहाँ पे हमें डार्क मिलता, बट हमारे छोड़ के बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ तो जहां हमें डार्क मिलना था वहां तो मिल गया ब्राइट, और जहां हमें ब्राइट मिलना था वहां एक्चुअली हमें मिल गया डार्क। और यहाँ आस पड़ोस में जहां पे डार्क होना चाहिए था, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए था, वहां क्या हुआ, वहां उजाला हो गया, वहां फ्रिंज बन गई नहीं नहीं रही। तो ये सभी हमारी सोच से परे था बिल्कुल। ऐसा होना थोड़ी चाहिए कि तुम इधर फ्रिंज लोगे, मतलब इधर स्लिट लोगे, स्लिट के सामने ऐसा कुछ बनेगा। अब भी अगर तुम सोचो अपने दिमाग लगा के, तो तुम यही नहीं सोचोगे कि हाँ सामने से 11 जैसा दिख जाएगा, दो फ्रिंज के सामने दो फ्रिंज बन जाएंगे ना। तो ये जो सारा का सारा हुआ, ये क्या सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता, कैसे भी चलता हो बस सीधा नहीं चलता। इतना क्लियर है। अच्छा, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, पहला तो ये हो गया। दूसरा सिंगल स्लिट का देखो। सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट क्या था कि यंग ने एक स्लिट ली सिंगल, उसकी जो चौड़ाई थी उसकी थोड़ी सी ज्यादा थी, है ना। ये सिंगल स्लिट थोड़ी पतली पतली है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, और ऐसे हमने जो सिंगल स्लिट ली उसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा थी इनसे, होगी वो भी एमएम में। कभी ये सोचो कि वो आपकी किलोमीटर में हो जाएगी, एमएम में ही होगी ये भी। अब इसके सामने एक पर्दा रखा, तो ये बताओ अगर प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है तो क्या लगता है तुम्हें, क्या होना चाहिए था। यहां तुम प्रकाश का स्रोत लगाओ तो प्रकाश निकलेगा, और जब इसमें से पार होगा तो वो कैसे पार होगा, ऐसे पार होना चाहिए, जो कि हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए कि यहाँ पे इतने में क्या होना चाहिए, ब्राइट स्पॉट होना चाहिए, दीप्त फ्रिंज बननी चाहिए। अब इतने में दीप्त होगा तो यहाँ सारे में क्या होगा, इसमें किसी को डाउट है कि नहीं भाई डार्क नहीं, यहाँ तो ब्राइट होगा। तो खुद भी सोचो, इस टाइम पर अगर तुमसे मैं कहूंगी भाई यहाँ तुमने लाइट लगाई तो यहाँ यही तो होगा, तो क्या तुम इसको सच मानते हो कि ऐसा होता है या नहीं होता। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा हमारे दिमाग को लगता है। नहीं, आप सीधी भेजनी है, ये एमएम में है, तुम तिरछा विरछा करके कुछ भेजोगे। अगर तुम नहीं नहीं, ये जो है तरंग जो है ये एमएम में से निकल रही है। एमएम का मतलब बाल जितनी मोटाई, तो तुम इसे ऐसे तिरछा विरछा करोगे तब भी रहेगी बाल जितनी मोटाई। तुमने कभी कभी भी देखे हैं बहुत बारीक बारीक मोबाइल के अंदर, कभी कभी तुम देखो लाइट जलती है सेंसर की, जब नोटिफिकेशन आती है ऊपर बहुत बारीक सी लाइट होती है वो, तो उस लाइट को साइड में से इधर से कहीं भी जलाओगे वो बस एक बाल जितने छेद में से निकल रही है, तो लाइट सीधी आती दिखेगी। तो यहाँ पे लाइट ये सीधी आती दिखेगी तुम्हें, क्योंकि एमएम में है। तो अब अगर इधर सीधा सीधा आएगा तो ये सीधा जाना चाहिए यहाँ पे। अब जरा सोचो, जितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए उतनी इसकी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, अब वो देखो एक्चुअल में ये होता है कि पहली बात तो ये इतने से ज्यादा ब्राइट करता है। ये ब्राइट तो करता है, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये ब्राइट करता है इतने रीजन को, इतने को। अब सोचो इतने सारे में ब्राइट हुआ, तो पहली बात तो इतनी जगह एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास ब्राइट की। क्लियर है, ये डाउट है। तुम्हें विवर्तन समझा रहा हूँ, विवर्तन तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा अगर तुमने ये ऑब्जर्वेशन समझ लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। यहां अगर लाइट है तो लाइट यहां जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट यहां भी जाती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम घर भी कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि लाइट जब सीधी रेखाओं में चलती है तो लाइट का यहां जाने का क्या मतलब है। अगर यहीं जा रही है तो फिर लाइट ऐसा जानी चाहिए फिर, कि भाई तिरछी जा रही है मान लो, ऐसी चली जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। लाइट यहां भी जाती है और लाइट ऊपर भी जाती है, यानी कि लाइट जब हम यहाँ इतने स्रोत में रखते हैं तो इससे ज्यादा में फैलती है लाइट, और इतने पे नहीं रुकती। लाइट यहाँ पे फ्रिंजेस भी बनाती है। फ्रिंज बनाने का मतलब क्या है, फ्रिंज बनाने का मतलब है ऐसे ऐसे करके फ्रिंज बनती है। मतलब एक तो सबसे पहले सबसे मोटी फ्रिंज बनेगी, चौड़ी डार्क फ्रिंज, फिर उसके साथ एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, और फिर एक पतली सी ब्राइट, फिर और भी पतली सी ब्राइट। ऐसा कर करके फ्रिंज बनती है, और सेम फ्रिंज का पैटर्न ऊपर बनता है, यानी कि यहाँ भी एक फ्रिंज का पैटर्न बनता है। ऐसा करके जो फ्रिंजेस बनती हैं, इन फ्रिंजेस ने साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर करा कि ये फ्रिंज क्यों बनी। तो मैं समझ में, मैंने क्या बोला, यहाँ तुमने लाइट का सोर्स रखा, लाइट इतने में जानी चाहिए थी, लेकिन पहली बात तो लाइट इतने में गई, उजाला इसने ज्यादा में करा, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रिंजेस बन गई, यानी कि यहाँ पे लाइट ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, इस तरह करके। मैंने तुम्हें फ्रिंज दिखाई थी,
जब मैं इस वीडियो को शूट करूंगा, वो रिकॉर्ड एडिट करूंगा, तो मैं साइड में वो लगा दूं फ्रिंजेस की दोबारा, वो इमेज जो तुमने देखी थी। फ्रिंज कैसे बनती है? पहला एक ब्राइट स्पॉट, मतलब जैसे सामने ये है एक हमारा पर्दा, तो इस पर्दे पे पहले बीच में ब्राइट होगी, ये रही, मैंने तुम्हें दिखाई दिया, दिखाई दी ना, बीच में ब्राइट होगी, और ब्राइट के साथ साथ क्या होगा, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, अगर तुम एक रंग की लोगे तो। और अगर तुमने तुमने ले ली वो व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, तो तुम्हें क्या समझाया था मैंने, बीच में ब्राइट होगी और साइड में उसके जस्ट पास कौन सी होगी, वायलेट कलर की, और जितना दूर पे चले जाओगे वो तो चले जाएगी रेड कलर की। क्लियर है बात? तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रही है, तुम्हें दिख रही है फ्रिंज। क्लियर? लगातार इंटेंसिटी घटती हुई। तो जो हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी इंटरफेरेंस में, यानी कि व्यतिकरण में, व्यतिकरण में क्या पढ़ा था, सभी फ्रिंजेस की बराबर बराबर इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है, लेकिन विवर्तन में क्या है, विवर्तन में सिंगल स्लिट है, और सिंगल स्लिट से बीच वाली जो स्पॉट है ये तो है सबसे ब्राइट, सबसे दीप्त, सबसे ज्यादा चमकीला, और जितने साइड के हैं ये कम चमकीले होते चले गए फिर दूर तक, और फिर एंड में जाकर खत्म हो जाएंगे। तो जो इनकी इंटेंसिटी होगी, इनकी इंटेंसिटी का पैटर्न में हम बनाएंगे, सारा सारा समझेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो चिंता ना करो। और ऐसा हो सकता है मैं सारी रिकॉर्ड कर लूँ, इसकी पूरा व्यतिकरण में रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है, क्योंकि व्यतिकरण थोड़ा समझने की चीज है। तो इसकी इंटेंसिटी जो बनती है वो ऐसी बनती है, ऐसा ऐसा देखो, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी, फिर उसके बाद इसकी इंटेंसिटी जितनी है उतनी है इंटेंसिटी, फिर उसके बाद और कम हो जाएगी, और उसके बाद और भी फ्लैट हो जाएगा ग्राफ, यानी कि जो इंटेंसिटी ग्राफ होगा इसका वो इस तरह बनेगा हमारा ग्राफ, की बीच में तो हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी, देखो यहाँ पे तो होगी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, और साइड की इंटेंसिटी जैसे कम होती चली जाएगी। ठीक है? और जो इसमें इंटेंसिटी ग्राफ था, इसमें बताओ कैसा था, इसमें तो सारी की सारी जितनी भी फ्रिंजेस हैं सब समान समान इंटेंसिटी की हैं, यानी कि तीव्रता सबकी बराबर है। क्लियर है बात? अब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि तुम्हें डिफरेंस कौन कौन से पढ़ने हैं, ये तो चलो रहने। अब ये दूसरा हो गया, अब देखें तीसरा क्या है हमारा। तीसरा ग्राफ किसका बनेगा, तीसरा ग्राफ हम तीसरे प्रेक्षण का बनाएंगे, और वो प्रेक्षण हमारा ये है कि सबसे पहले हम यहाँ एक गत्ता रख लेंगे, उस गत्ते में कार्डबोर्ड कह दो चाहे गत्ता कह दो, एक छेद कर लो, होल कर लो छोटा सा, इसके सामने यहाँ पे लाइट का सोर्स रख दो, तो लाइट का सोर्स होल में से पास होगा। तो सामने तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ये रख दूं तो इस पे सामने क्या दिखेगा, लाइट पास होगी, लाइट इसमें से, तो लाइट जब पास होगी तो तुम्हें इतना एक स्पॉट दिखना चाहिए, इतना स्पॉट दिखना चाहिए, खुद आइडिया लगाओ क्या इतना दिखता है, जितना ये हो उतना ही तुम्हें स्पॉट दिखेगा, या उससे कम या उससे ज्यादा दिखेगा, इतना तो कभी नहीं दिखेगा, इतना तब तो दिख सकता है जब बिल्कुल स्रोत के पास ही रख दिया हो। अभी समझाऊंगा तो मैं एक्सपेरिमेंट, चलो मैं तुम्हें कुछ लेके आता हूँ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। समझो पहले, अगर तुम इसे यहाँ रखोगे, लाइट के सोर्स को यहाँ रखोगे, तो सामने ये दिखना चाहिए, क्योंकि लाइट चलती है स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते में चलती है, तो लाइट कभी भी टकराएगी नहीं, किसी से टकरा के मुड़े तोड़ेगी नहीं, तो लाइट सीधी जाके इतने बनना चाहिए। लेकिन बनता कैसा है एक्चुअल में, पहली बात तो ये कि ये बड़ा बनता है, और दूसरी बात ये कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो चारों तरफ बनती है इंटेंसिटीज। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ मिलती है हमें फ्रिंजेस। फ्रिंज कैसी होती है कि एक जगह ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, यानी कि ऐसा करके चारों तरफ इसके फ्रिंज बनेंगे। यानी कि ये एक गोल तो दिख रहा है, इसके चारों तरफ हमें ऐसा लग रहा है जैसे शैडो नहीं होती, शैडो परछाई, लगातार वो परछाई भी अलग अलग होती है। और ये सारा किस वजह से होता है, ये इसलिए होता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में नहीं चलता। विवर्तन तो मैंने बताया नहीं तुम्हें अब तक, विवर्तन छोड़ दो, प्रकाश सीधी रेखाओं में नहीं चलता, ये बात सिद्ध होती नहीं होती। अगर प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता तो यहाँ से लाइट यहाँ पड़ती, सिंपल। ये बीच में फ्रिंज फ्रिंज बनने का क्या मतलब है, चारों तरफ बड़ा होने का क्या मतलब है, जितना उसका है डायमीटर व्यास उतना यहाँ बनना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एक्सपेरिमेंट। किसी के पास मोबाइल है, यहाँ पे तुम्हारे पास किसी मोबाइल है, एक बार दिखाओ, जाओ मैं वो लेकर आता हूँ। मिल तो गया, देखो ये है, ये कार्डबोर्ड जो मैं लिखा, ये हो गया कार्डबोर्ड। मैं लाइट बंद कर दूं, इसको रहने देते हैं बस, थोड़ी सी दिख जाएगा ना। देखो अगर मैं यहां से देखूं कि भाई ये कितना दिख रहा है, प्लेन पे देखो, यहाँ ये बड़ा दिख रहा है, जितना दूर लेके जाएंगे उतना लगभग ये बराबर बराबर सा हो जाएगा, छोटा नहीं, इसके बराबर, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, इससे छोटा पॉसिबल है। तो इसे दूर लेके जाऊं तो क्या होगा, दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तो देखो कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये स्क्रीन
और ये स्क्रीन जितनी पास रहेगी और ये जितना दूर रहेगा उतना ये लगभग लगभग बराबर साइज दिखेगा तुम्हें। और अगर मैं इस स्क्रीन को दूर लेके जाऊं तो ये बड़ा हो जाएगा। या दूसरा केस क्या होगा, अगर मैं इसको पास लेके आऊं तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हमारे पास यंग के एक्सपेरिमेंट में क्या नियम थे, पहले ये बताओ। स्लिट के बीच की दूरी तो होनी चाहिए कम से कम, और पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी यानी कि पर्दों के बीच की दूरी होनी चाहिए ज्यादा, 1 मीटर के आसपास। तो सेम इसमें भी तो होगा, ये भी यंग का एक्सपेरिमेंट है। तो यंग ने क्या करा होगा, इनके बीच में कैसी रखी होगी दूरी? भाई ये पर्दा है और ये स्रोत है आपका लाइट का, इनके बीच में कैसी दूरी रखी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि इन दोनों पर्दों के बीच में दूरी ज्यादा होनी चाहिए, 1 मीटर के आसपास। और तुम्हारी ये जो ये वाली स्लिट है ये कम होनी चाहिए। तो अब अगर मैं, ये फोन आ रहा है, हाँ दो, तो यहाँ पे अगर इनके बीच में ज्यादा दूरी रखते हैं हम, इनके बीच में, और जो पर्दा है इनके पर्दे के बीच में ज्यादा दूरी और इनके बीच में कम दूरी, तो हमेशा ही बड़ा ही बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से प्रूव होता है। ये समझ नहीं आई बात? आगे क्या बोला मैंने तुम्हें, कि अगर हम इन दोनों पर्दों के बीच में ज्यादा दूरी रखते हैं और प्रकाश के स्रोत और इस पर्दे के बीच में कम दूरी रखते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में ज्यादा दूरी है और ये कम दूरी है। चाहे ज्यादा कर लो या कम कर लो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बड़ा ही बनेगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा ये होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो इससे यहाँ सिद्ध हो रहा है ये क्षेत्र बड़ा बनता है। अब सोच के बताओ, जब लाइट सीधी चलती है तो चुपचाप निकलती है वहां बनाती, ये बड़ा क्यों बनाया मैंने? और जब एक्सपेरिमेंट से देखोगे ना, इसे मतलब तुम माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो ये दिख रहा है ना तुम्हें पीछे, इसके चारों तरफ तुम्हें देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करोगे, इसके चारों तरफ ये दिख रहा है ना जगह, इसमें तुम्हें यहाँ पे ये फ्रिंजेस दिखेंगे जो मैंने यहाँ बनाई है ऐसी, जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, है ना। और ये शार्प एजेस होने चाहिए, बिल्कुल तीक्ष्ण किनारे, ये ऐसे नहीं होने चाहिए उल्टे सीधे किनारे तुमने बना दिए। तो इतनी बात समझ में आई? ये डाउट है कुछ? तो जो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है यंग का। लो अब क्लियर हो गया नहीं हुआ? हो गया। यहां अगर हमें बड़ा एरिया मिलेगा और चारों तरफ फ्रिंजेस मिलेंगी तो ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज है। हम सोचते नहीं इस चीज को, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट अगर ध्यान दिया जाए तो ये इतना ही बनना चाहिए था। अब ये जो बड़ा बना ये उन्हें दिमाग में स्ट्राइक करा कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसके बाद हमारा इस एक्सपेरिमेंट ने जन्म लिया। इस तरह से एक और एक्सपेरिमेंट, और ये मैंने तुम्हें 3 बता दिए। एक तो यंग का डबल स्लिट वाला बता दिया, डबल स्लिट समझ में आ गई। ये लाइट यहां क्यों पहुंची, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती। ये लाइट यहां क्यों पहुंची, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती। इस लाइट ने इससे बड़ा वाला एरिया क्यों बनाया, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती, लाइट चारों तरफ भी फैलती है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद देखते हैं चौथा, फोर्थ हमारा है कि सबसे पहले एक लाइट का सोर्स ले लेंगे, बात नहीं, लाइट का सोर्स ले लो। लाइट जब चलेगी इसमें से तो यहां इसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल लगा दो। क्या होता है ऑब्स्टेकल? अपारदर्शी माध्यम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा ना, जस्ट पहला, क्या नाम है उसका, उसमें क्या पढ़ा हमने? बस तो उस बात को गलत सिद्ध कर रहे हो, क्यों गलत पढ़ा था? फिर वो पढ़ाई क्यों था? सीधा पढ़ने के लिए, नॉर्मल। अब हर चीज को हम एक फिगर बनाने लगे कि भाई मेरी इमेज कहाँ बनेगी, और उसमें लेगा लाइट वह चलो गोल में घूमता हुआ तो बन बना ली इमेज। तो इसलिए अगर दूर से देखो ये चीज को, दूर से देखो, बहुत दूर से, समझा रखा मैंने तुम्हें ये बात पहले। अगर तुम इसे दूर से देखोगे बहुत दूर से, तुम्हें सीधी रेखा दिखेगी, है ना। और अगर तुम इसे वैसे देखोगे पास आ गए तो तुम्हें इसमें दिखेगा हाँ भाई इसमें थोड़ा थोड़ा कर्व है, समझ गए। बहुत बरीक 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 बना दें तो वो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे सीधी रेखा हो। ऐसे ही अगर प्रकाश को बहुत दूर से देखोगे तो वो सीधी रेखा दिखेगी, और अगर उसी प्रकाश को पास आके पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, उसके अंदर घुसोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो फिर पता चल जाएगा प्रकाश सीधी रेखा नहीं है, प्रकाश तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलो अभी रख दिया सामने, तो चुप। ये बताओ अब तुम्हें क्या दिखना चाहिए, अगर यहाँ प्रकाश रखा मैंने तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए? अगर यहाँ एक स्क्रीन रख दें तो, चलो स्क्रीन रखते हैं, बताओ इस स्क्रीन पर क्या दिखेगा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ऐसा मान के चलो। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो यहां तक जो है ये अंधेरा होना चाहिए, और प्रकाश जो दिखना चाहिए वो ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि ये माध्यम है अपारदर्शी। ये कैसे लिखा जाएगा? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी माध्यम रख दिया हम, अपारदर्शी पदार्थ जो भी है साधन रख दिया बीच में माध्यम। इसमें से टकराने के बाद यहाँ पे इतने में अंधेरा होना चाहिए, बट जो अंधेरा होता है ना वो होता है इतने में, इतने में होता है अंधेरा। अब ये बताओ
इतने उजाले को कौन लेकर आया? इतना उजाला जो आया ये कहां से आ गया? एक्सपेरिमेंट सोचो एक बार दिमाग पर जोर डाल के कि इतना मतलब उजाला होना चाहिए था ना, मतलब यहां तो अंधेरा होना चाहिए था ना, इससे नीचे यहां उजाला हो रहा है। अब उजाले का मतलब यह है कि प्रकाश जरूर यहां कुछ टर्न होकर यहां तक आया होगा। ऐसा तो नहीं कि प्रकाश सीधा ही आ गया यहाँ पे। ऐसे ही तुम यहां गौर करोगे तो प्रकाश तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रकाश इस जगह पे जरूर टर्न हुआ होगा। क्या नहीं मुड़ा होगा? ऐसे नहीं मुड़ा होगा प्रकाश, ऐसे ही इधर मुड़ा होगा तभी तो ऊपर गया। ऐसे यहां गौर करो, जब इसमें से प्रकाश निकला होगा तो इसे टर्न जरूर हुआ होगा तभी तो यहां तक पहुंचा। ऐसे टर्न ऊपर की तरफ हुआ होगा तभी तो वहां तक पहुंचा। तो प्रकाश जब इस किनारे पे, इस किनारे पे, इसके चारों किनारों पे टर्न होकर निकला होगा, चारों तरफ फैल के, तो इसने बड़ा बनाया होगा। ऐसे जब इसमें से निकला होगा तो प्रकाश जरूर चारों तरफ टर्न हुआ होगा। और टर्न भी कहां हुआ होगा? क्या यहां जाकर टर्न हुआ, यहां टर्न हुआ है कि पहले टर्न हो गया? जस्ट किनारों पे, यानी कि इस शार्प एजेस पे, तीक्ष्ण किनारों पे टर्न हुआ है प्रकाश, और इन पर टर्न होकर चारों तरफ फैल रहा है। अब सपोज किए तीक्ष्ण किनारे ना होते यहाँ पे, तो प्रकाश यहां से टर्न ही ना होता। मतलब मैंने इतना बड़ा कर दूं तो प्रकाश कहां से टर्न होगा? सीधा निकल जाएगा। अच्छा, अब यहां बताओ कि इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश कहां टर्न हुआ? कहां लगता है तुम्हें कि प्रकाश ने यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये प्रकाश गलती से यहां पहुंच गया, किस वजह से पहुंचा? केवल यही तो टर्न हुआ होगा प्रकाश। तो प्रकाश जरूर इस जगह पर आकर टर्न हुआ है। और ये किनारे हैं, किसके किनारे हैं? ये अवरोध के। इसे कहते हैं हम अवरोध। अवरोध का मतलब जो रास्ते में रुकावट हो, ऑब्स्टेकल। ये अपारदर्शी यानी कि ओपेक ऑब्स्टेकल है, यानी कि पारदर्शी अवरोध। यहां पे प्रकाश मुड़ा है, यहां तक गया है। अब क्या यहाँ पे प्रकाश होगा ऊपर? बिल्कुल, यहाँ तो होगा ही होगा। यहाँ कौन रोक रहा है प्रकाश को? तो यहाँ तो सारा ब्राइट चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्रकाश नहीं होना चाहिए था, और ये है। और जब ये प्रकाश नहीं होना चाहिए था तो वो तो बात देखी जाए कि चलो प्रकाश नहीं होना चाहिए था, इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें फ्रिंजेस भी दिखती हैं। ये और मजे की बात है कि प्रकाश हमें यहाँ पे फ्रिंजेस भी बनाता हुआ दिखता है, यानी कि मार तो रहा है, ये चिढ़ा भी रहा है। तो ये जो फ्रिंजेस दिखती हैं, ये फ्रिंजेस दिखने से हमें ये प्रूव हो जाता है कि प्रकाश में कुछ तो चल रहा है। अब देखो कि प्रकाश तुम्हारा इसका बिल्कुल डार्क डार्क इफेक्ट तो यहां तक आया, बस इससे ऊपर का इतने में तो ये प्रकाश खुद ही कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे अंधेरा करना है, मुझे उजाला करना है। तुम्हें समझ में आई इतनी बात? और जो इसकी इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, कम होती गई धीरे धीरे, दिख रही है? तो ये बताओ, ये कम धीरे धीरे नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी? ये डिसाइड करो, सोच लो। गलत। इसकी इंटेंसिटी नीचे तुम्हें कैसी दिख रही है? डार्क दिख रही है पूरी की पूरी, या नहीं दिख रही? अंधेरा है ना ये इसकी परछाई है। तो हमेशा परछाई की तरफ तो होती है डार्क फ्रिंजेस, और जिधर उजाला होता है उधर होती है ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो फिगर है आपका ये उल्टा है, इसे सही करो। सही कैसा करोगे? यहां पर तो तुम्हें दिखेंगी डार्क फ्रिंजेस, और जितना ऊपर चलते चले जाओगे वो हो जाएंगी उतनी ही ब्राइट। यह बात समझ नहीं आई? ऐसा बनेगी फ्रिंजेस। तो ये जो फ्रिंज होंगी नीचे की, ये फ्रिंज थोड़ी सी चौड़ी होंगी, ब्लैक होंगी, और जो ऊपर वाली फ्रिंजेस है ये होंगी आपकी पतली। मेरी बात समझ में आई? हमेशा फ्रिंज को बनाते टाइम ये ध्यान रखना कि फ्रिंज उल्टी ना बन जाए। उल्टी फ्रिंज बनती टीचर नंबर काट देगा, नंबर क्या फिगर ही काट दे, गलत है। तो यहाँ पे खुद गौर करो, ये तो पूरा का पूरा डार्क है, ये क्या है? ये इसकी शैडो है, परछाई है। और जब ये परछाई है तो इसके आसपास ज्यादा डार्क रहेगा, और यहाँ क्या है? उजाला है, तो उजाले के आसपास कम डार्क वाली फ्रिंज रहेंगी। तो फ्रिंज ये पैटर्न सही है, जो पहले बनाया था वो गलत है। मैंने दोनों तुम्हें समझा दिया, तुम्हें समझ में आई? कौन सा? ये वाला? ये वाला? अब इसमें बताओ तो क्या होगा? चलो चेंज करना चाहते हो इसे? कैसे कैसे चेंज करना चाहते हो तो? तुम्हें कैसा लगता है? ये फिगर सही है, आप समझो क्यों। जैसे ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, इस वाले हिस्से से शार्प चेंज हुआ ये। अब ये जैसे ही चेंज होगा इस वाले हिस्से से, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, और वो क्या दिखाई देगी? जब प्रकाश यहाँ से टर्न होगा, तो प्रकाश यहाँ से टर्न होने के बाद जब यहाँ फैलेगा सारे में, तो यहाँ जहां से ये ब्राइट फ्रिंज बनी है वो प्रॉपर ब्राइट तुम्हें कब दिखाई देगी? जब उसके आसपास डार्क फ्रिंजेस हो। और डार्क भी कैसी? हल्की या सही डार्क? तो तुम इसे अच्छी सी ब्राइट कब पहचान सकते हो? जब इसके आसपास ज्यादा डार्क हो, तभी तो कंट्रास्ट बनेगा, तभी तो तुम बदलेगा अच्छा ये डार्क ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ये ब्राइट फ्रिंज है, तो इसका पक्का ये मतलब है कि यहाँ पे डार्क होंगी। अगर तुम्हें ज्यादा ब्राइट दिख रही है तो फिर ये ज्यादा ही डार्क होंगी। अगर ये हल्की हल्की डार्क हुई ना, तुम्हें ब्राइट नहीं दिख सकती। ये रीजन है इसका। समझ में आई बात? कि नहीं है? समझो बात आ गई पक्की? कोई डाउट किसी को?
अच्छा, अब देखते हैं हम आगे कि इतना तो क्लियर हो गया होगा सबके मेरे हिसाब से, या प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, अब ये चारों एक्सपेरिमेंट देखने के बाद तुम हमारे में से कौन सा ऐसा है जो मुझे डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता देगा? बताओ। अब तो मैं ग्रुप में डेफिनेशन लिख के डाल दूं तब भी कर लोगे ना? वीडियो के साथ लगा दूंगा मैं, हिंदी में इंग्लिश में, तब नोट कर लियो। बताओ क्या होता है डिफ्रैक्शन, मतलब विवर्तन क्या है? प्रकाश का ये अवरोध है ना, इसके तीक्ष्ण किनारों पे मुड़ना और मुड़ के फ्रिंज बनाना विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश जब भी किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ता है तो मुड़ने के बाद उस स्थान पर भी प्रकाश जाता है जहां पर हम प्रकाश के पहुंचने की आशा नहीं करते। यदि प्रकाश तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ता है तो प्रकाश उन स्थानों पर भी जाता है जहां पर प्रकाश के जाने की संभावना नहीं होती, तथा ऐसे स्थानों पर असमान तीव्रता की फ्रिंज भी प्राप्त होती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन प्रकाश की वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी एक क्या है ये अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने के बाद उन स्थानों पर जाता है जहां तक उसके जाने की संभावना नहीं होती, तथा उन स्थानों पर असमान तीव्रता की फ्रिंज दिखाई देती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आगे ये डेफिनेशन है विवर्तन की। तुम्हें विवर्तन समझ में आया नहीं आया? डेली लाइफ से रिलेटेड करके तुम्हें विवर्तन समझना है। अगर तुमने समझा वैसे तुम्हारे समझ में आने का विवर्तन क्लियर है। इंटरफेरेंस में तुम्हें समझाया था मैंने पानी की एग्जांपल देके, जो बॉल सी दिखाई दी तुम्हें पानी की, उससे विवर्तन समझ में आया। और इससे तुम्हें ये समझ व्यतिकरण, उससे व्यतिकरण समझा था हमने। दो बॉल सी थी ना पानी में, और इससे हमें क्या समझाएगा विवर्तन क्या है। विवर्तन समझ में आया। प्रकाश जब भी कहीं पे मुड़ेगा तो हमेशा प्रकाश, जैसे ये अवरोध है तो प्रकाश यहां से मुड़ने के बाद ऐसे नहीं जाता, कभी भी प्रकाश कैसे जाता है? ऐसे जाता है, क्योंकि प्रकाश क्या चलता है? रेखा के रूप में। तो प्रकाश अगर रेखा के रूप में चलेगा तो ऐसे ही पहुंचेगा ना बेचारा। तो अगर तुम एक स्रोत यहाँ रख दोगे, एक स्रोत यहाँ रख दोगे, इसमें छेद कर दोगे और यहाँ पे अपने मोबाइल को ले आए, और मोबाइल का ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तुम्हारा स्रोत है लाइट का, तो लाइट का स्रोत अब यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जाकर अगर इसके बीच में ज्यादा दूरी क्या कर दूं मैं, तो जब प्रकाश मुड़ेगा यहाँ पे मुड़ेगा तो फिर दूर तक पहुंच जाएगा ऐसा करके। और अगर मैं इस स्रोत को यहाँ ले आऊं, बिल्कुल यहाँ ले आऊं, तो इसे मुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो होल है ये छोटा दिखेगा, लेकिन अगर दूर कर दूंगा तो बड़ा दिखेगा। सोचो और दूर कर दिया तो और बड़ा दिखेगा। तो आई बात समझ में तुम्हारी? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है ना, तो तरंग लगातार फैलती है, तो जितना दूर कर दोगे स्रोत को उतना ही बड़ा तुम्हें दिखने लगेगा।